आज मैं आपके लिए बहुत ही मसालेदार, बहुत ही चटपटी रेसिपी लेके आई हूँ, बोटी का सालन, जिसको हम ओजड़ी भी कहते हैं। एक्चुअली ये स्टमक होता है मटन या फिर बीफ का। तो इसको कैसे बनाया जाता है, इसको साफ़ कैसे किया जाता है, इसकी बोटियाँ कैसे की जाती हैं, इसकी भूख कैसे ख़त्म करनी है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, जिसके लिए आपको रेसिपी एंड तक देखनी पड़ेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ओजड़ी को साफ़ करने का एक ख़ास तरीका होता है, उस तरह से साफ़ करेंगे वो तरीका मैं आपको आगे बताऊंगी। ना ही आपके सालन में स्मेल होगी, ना आपको देख के दिल ख़राब होगा। बहुत ही हेल्थी, बहुत ही आसान रेसिपी है। पहले ओजड़ी को प्रेशर कुकर में डालेंगे। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई से निकल के ये इस कुकर तक आया है। इसमें हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और सिरका 1 टेबल स्पून। सिरके से इसमें जो स्मेल होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। अब 1 से 2 मिनट तक इसको खुश्क करें। उसके बाद पानी डालेंगे 1 लीटर और उबाल आने तक छोड़ दें। ओजड़ी को उबाल आ जाए तो प्रेशर कुकर को बंद कर लें और 55 मिनट्स तक इसको सीटी देनी है। अच्छा जी, पौधों पे बिल्कुल फ्रेश मिर्चें लगी हैं तो कुछ तोड़ लेते हैं ताकि ग्रेवी के लिए कटिंग कर सकें। तो कुछ मिर्चें मैं तोड़ देती हूँ, ओजड़ी के साथ गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ग्रेवी के लिए प्याज टमाटर काटेंगे। एक प्याज को मोटा मोटा चॉप करके चॉपर में डालें और बहुत ही बारीक चॉप कर लें। इसी तरह से टमाटर और हरी मिर्चें भी चॉप करनी है और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। अच्छा, ओजड़ी की सफाई कैसे करनी है। पहले तो इसको अच्छी तरह से नल के नीचे रख के इसको साफ़ करना है। इसमें लेयर्स होती हैं, हर एक लेयर चेक करके साफ़ करना होता है। ऊपर की जो बारीक जेली होती है उसको भी निकाल के हटा दें। इसको पकाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है। जब ये बिल्कुल साफ़ हो जाए तो आपके पास जितनी भी ओजड़ी है उसके किनारे काट के अलग कर लें। अब इसको पीसेस में काट लें। फिर इसकी स्मेल ख़त्म करने का बेस्ट तरीका ये है कि इसके ऊपर 1 कप गंदम का खुश्क आटा डालें, साथ ही ½ कप सिरका डाल के अच्छी तरह से हाथों से मसल के मिक्स करें। पूरा आटा आपकी ओजड़ी के साथ लग जाता है, लेकिन उसके बाद आप इसे धोएंगे तो सारा निकल भी जाएगा। आटे में आपने 15 मिनट तक इसे छोड़ देना है। उसके बाद अच्छी तरह से धो के साफ कर लें। अब इसको 2 बार बॉयल करके पानी फेंकना है। एक बार बॉयल करके पानी फेंक दिया, उसके बाद दोबारा से बॉयल करके पानी फेंक दें। फिर छन्नी में डाल के पानी ड्रेन कर लें। अगर तो पकाना है तो पका लें, वरना जिप लॉक में डाल के फ्रीज़ कर लें। जब पकाना हो तो डीप फ्रोस्ट करके इसी तरह से पका लें। बैक टू रेसिपी। कढ़ाई में ऑयल लेंगे, 1 कप प्याज डाल के इसमें ब्राउन करेंगे। प्याज में चम्मच चलाते रहना है ताकि ये ज़्यादा ब्राउन हो जाए लेकिन ये जले नहीं। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड करनी है। मिक्स करने के बाद इसमें मसाले डालेंगे। गरम मसाला डालना है ½ टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। ओजड़ी में कुटी लाल मिर्च और कुटा धनिया जितना ज़्यादा डालेंगे उतना आपको कम लगेगा। कुटा धनिया डालेंगे 1 टेबल स्पून। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि टमाटर पक जाए और ग्रेवी भी रेडी हो जाए। ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, ओजड़ी भी गल चुकी है। अब ग्रेवी में ओजड़ी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ओजड़ी ग्रेवी सोक कर ले और सारे फ्लेवर्स इसमें अंदर चले जाएं। दो मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकाना है। इसी टाइम इसमें मज़ीद कुटा धनिया डालेंगे 1 टीस्पून। मुझे तो ओजड़ी में खुश्क धनिया जितना ज़्यादा डाला हो उतना कम लगता है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ओजड़ी में खुश्क धनिया। अब हरी मिर्चें और अदरक स्लाइसिस में काट के गार्निश करें। बहुत ही आसान रेसिपी है, ट्राई मस्ट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।